अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग मियोसिस सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। मियोसिस सेल डिवीज़न का एक ख़ास किस्म का तरीक़ा है जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल या उसको हम लोग जर्म सेल बोल सकते हैं होता है रिप्रोडक्टिव सेल में या जर्म सेल में। जर्म सेल का मतलब होता है गैमेट पैदा करने वाला या बनाने वाला सेल। गैमेट यानी एक सेल या स्पर्म। तो एक सेल या स्पर्म हम लोग जानते हैं कि जिनसी तौलीद के लिए स्पर्म और एक सेल बहुत मायने रखता है, बहुत अहमियत है। जिन जानदारों में या वो जानदार या खलवी हो या बसियार खलवी हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, उनके जिस्म में स्पर्म और एग सेल का होना लाजमी है। तो स्पर्म यानी मेल गैमीट और एग सेल का मतलब हुआ ये कहाँ रहता है, फीमेल में, फीमेल गैमीट हुआ। तो गैमीट दो तरह का होगा, स्पर्म और एग सेल। तो स्पर्म और एग सेल की तैयारी के लिए मियोसिस का होना जरूरी है। मियोसिस के जरिया ही स्पर्म या एग सेल तैयार होते हैं जानदारों के जिस्म में। अगर मियोसिस का अमल नहीं होगा, उसका मतलब क्या है कि जिनसी तौलीद का अमल नहीं होगा, क्योंकि गैमीट प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस बहुत ही लाजमी सेल डिवीजन है। इसीलिए मियोसिस को एक खास तरीका का सेल डिवीजन, स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन कहा जाता है। माइटोसिस में क्या था कि जानदार के जिस्म का कोई भी सेल, जिस्म मान लिया स्किन, हेयर, लीवर, लंग्स, सेल की तैयारी में माइटोसिस का अमल होता है, एक्सेप्ट जर्म सेल। जर्म सेल को छोड़कर बाकी जिस्म के तमाम सेल्स में माइटोसिस का अमल होता है, लेकिन जर्म सेल में क्या होगा, मियोसिस का अमल होगा। मियोसिस एक खास तरीका का तकसीम है जो दो बार यानी दोहरी तकसीम का तरीका है। दोहरी तकसीम का तरीका माने एक सेल डिवाइड होके पहले दो सेल बनाएगा, फिर 2 से 4 सेल बनते हैं, तो फाइनली एक सेल डिवाइड होकर 4 सेल बनाता है। तो ये 4 सेल कैसा होता है यहाँ हम लोग देखेंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि इंसान में टोटल क्रोमोसोम की तादाद 46 होती है, और उस 46 को 2n से डेनोट किया जाता है। जब पहला डिवीजन होगा माने जब ये डिप्लॉइड सेल यानी जर्म सेल जब डिवाइड होगा, तब क्या नंबर हो रहा है क्रोमोसोम का, 2 सेल में 23। यहाँ M1 लिखा हुआ है क्योंकि पहले बोले हम मियोसिस दोहरी तकसीम का तरीका है। तो दोहरी तकसीम को यहाँ पर 2 अलग अलग हम लोग देखेंगे पार्ट में बांट दिया गया है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में 2 सेल जब बना, तो 2 सेल में हम लोग देख रहे हैं क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड हो गया 46 से 23, एक सेल में, दूसरे में 23, जिसको 1n या सिर्फ हम लोग n भी लिख सकते हैं, n से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो घट के आधा हो गया, दोनों में आधा गया। फिर जब M2 होगा यानी मियोसिस 2 होगा, तो फिर 2 सेल जो है डिवाइड होके 4 सेल बना रहे हैं, लेकिन मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, यहाँ पर कोई रिडक्शन नहीं होता है। तो यानी मियोसिस 1 में रिडक्शन हुआ, लेकिन एज ए होल मियोसिस को ही बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। क्यों बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन? क्योंकि एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड होकर 4 हैप्लॉइड सेल बनाता है। हैप्लॉइड का मतलब क्रोमोसोम नंबर का आधा हो जाना, यानी 46 है
तो 23 देख रहे हैं हम लोग, 23 करके हो गया है। इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। तो मियोसिस को दो अलग अलग फेज में बांटा गया है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1, मियोसिस 2, ये मियोसिस को दो अलग अलग फेज में बांटा गया है। मियोसिस 1 भी दो अलग फेज में डिवाइड किया गया है, कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ऐसे ही मियोसिस 2 भी कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड किया गया है। कार्योकाइनेसिस का हम लोग जानते हैं अलग अलग मरहला होता है। क्या क्या मरहला है? जब मियोसिस 1 हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसे कार्योकाइनेसिस के मरहले को भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 बोलेंगे, और साइटोकाइनेसिस 1। अब मियोसिस 2 की अगर बात करेंगे तो मियोसिस 2 में वैसे ही प्रोफेज में 2 लगा देंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस 2। इन दोनों के बीच में हम लोग देख रहे हैं इंटरकाइनेसिस या रेस्टिंग फेज, यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के दरमियान में एक रेस्टिंग फेज होता है जिसको हम लोग इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। यहाँ तमाम फेजों में, मियोसिस में जितने फेज होते हैं उन तमाम फेजों में प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड फेज। प्रोफेज 1 को ही अलग अलग 5 सब फेजों में डिवाइड किया गया है। सब फेज किसका है? प्रोफेज 1 का। क्या क्या है? नंबर 1 में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 जब स्टार्ट होता है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन का धागा ऐसे दिखता है। क्रोमेटिन का धागा, एक चीज गौर करने की है, ये डबल धागा दिख रहा है, ये डबल जो हुआ है इसके लिए हम लोग चलते हैं। कब हुआ है? इंटरफेज में, इंटरफेज के इस मरहले में। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन का धागा, ये जो था पहले, ये ब्लू और रेड कलर लिखा हुआ है, ब्लू फादर पैटर्नल और रेड मैटरनल क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार करेगा। ये धागा डबल होता है, अपनी कॉपी तैयार करता है इंटरफेस के इस मरहले में। ये कॉपी यहाँ पे तैयार हो गया है। ये एकदम प्रोफेज का स्टार्ट है। प्रोफेज स्टार्ट होगा तो ये सेल ऐसे दिखेगा। बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स अभी सेल डिवीजन के वक्त इस्तेमाल में आते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल और न्यूक्लियोलस। तो हम लोग जानते हैं कि इंटरफेस के इस मरहले में ही ये जो क्रोमेटिन का धागा, यानी जो डबल कॉपी तैयार कर लिया, ये कब तैयार कर लिया? इंटरफेस के इस मरहले में। अब उसके बाद ये जो धागा दिख रहा है क्रोमेटिन का, अब ये कॉइल्ड होगा, पेचदार हो जाएगा और क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार करेगा। अब क्रोमोसोम कॉइल्ड होकर छोटा और मोटा हो गया। क्रोमेटिन का धागा, लंबा धागा मान लेते 1 मीटर का लंबा धागा है, वो पेचदार हो जाएगा। पेचदार होने से क्या होता है कि पेचदार होने से मोटा और छोटा हो जाता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये क्रोमोसोम हम लोग को छोटा मोटा होके दिख रहा है। तो कलर से समझ जा रहे हैं हम लोग। 23 पैटर्नल क्रोमोसोम, 23 मैटरनल क्रोमोसोम, टोटल मिलाकर 46 क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर। ये 2 पेयर दिख रहा है, लेकिन ऐसा टोटल 23 पेयर होगा। ये जो पेयरिंग है, ये पेयरिंग में दिख रहा है कि 2 तरह का क्रोमोसोम है। 2 तरह का क्रोमोसोम, एक फ्रॉम ये वाला हो गया मदर, फ्रॉम ये वाला हो गया फादर। ये मैटरनल क्रोमोसोम, ये पैटर्नल क्रोमोसोम। ये जो पेयरिंग हो रहा है
ये पेयरिंग होने के लिए हम लोग को याद रखना होगा प्रोफेज 1 का जाइगोटीन सब फेज में ये पेयरिंग होता है। किसका पेयरिंग होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ कि क्रोमोसोम का ऐसा जोड़ा जो एक पैटर्नल क्रोमोसोम है, एक मैटरनल क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम सेम है। सेम है का मतलब अगर 23 में से एक नंबर 1 क्रोमोसोम फादर का है तो 23 में से नंबर 1 क्रोमोसोम मदर का एक साथ पेयरिंग करेगा। इसी तरह से टोटल 23 पेयर होगा। तो 23 में से एक नंबर क्रोमोसोम फादर का मदर के साथ पेयरिंग हुआ। इसी तरह से 2 नंबर क्रोमोसोम फादर का 2 नंबर क्रोमोसोम मदर के साथ पेयरिंग होगा। 3 नंबर ऐसे ही होगा। इसी तरह से टोटल पूरा क्रोमोसोम का पेयरिंग हो जाएगा 23 पेयर्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब हो गया क्रोमोसोम का ऐसा जोड़ा जो एक पैटर्नल क्रोमोसोम एक मैटरनल क्रोमोसोम है, दोनों सेम है किस एंगल से? लंबाई में सेम होगा, सेंट्रोमेयर का मुकाम सेम होगा और जीन का पोजीशन सेम होगा, लेकिन जीन आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो ये होगा, ये कहलाएगा, ये जो पेयर हुआ ये किसका पेयर होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बना। कब बना है? प्रोफेज 1 के जाइगोटीन सब फेज में मियोसिस के दौरान। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमाटिड है। ये जब हम लोग इस फेज में देखे थे इंटरफेज का कि क्रोमेटिन का धागा अपना कॉपी तैयार किया था। ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे का कॉपी है, माने एक जैसा है। तो एक क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमेटिड है, ये दोनों क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। सिस्टर क्रोमेटिड। तो जैसे ये सिस्टर क्रोमेटिड हुआ क्योंकि ये बना है एक का दूसरे का कॉपी है। इसी तरह से अगर इस क्रोमोसोम को देखेंगे तो इसमें भी सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों एक दूसरे का कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का कॉपी है। ये कॉपी कब तैयार हुआ था? इंटरफेज के इस मरहले में। तो ये दोनों क्रोमेटिड क्या हो गया? सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों क्रोमेटिड क्या हुआ? सिस्टर क्रोमेटिड हुआ। लेकिन अगर हम एक ये कॉपी को क्रोमेटिड को देखें और एक इसमें से क्रोमेटिड ले, यानी ये 2 अलग अलग क्रोमोसोम हैं। ये एक पैटर्नल क्रोमोसोम, ये मैटरनल क्रोमोसोम। उन दोनों में से अगर एक एक क्रोमेटिड को लेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो अगर ये बात भी यहाँ से वाज़ह हो जाती है, क्या बात समझ आती है कि सिस्टर क्रोमेटिड ये दोनों सेम हुआ क्योंकि ये तो इसका कॉपी तैयार हुआ है या ये इसका कॉपी तैयार हुआ है। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या हो जाएगा? ये दोनों अलग है। कैसे अलग हो गया? क्योंकि ये तो क्रोमोसोम ये पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये मैटरनल क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा एक साथ बाईवैलेंट कहलाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम का जोड़ा इस तरह से जो होमोलोगस क्रोमोसोम जोड़ा में होगा वो सब क्या कहलाएगा? बाईवैलेंट कहलाएगा। और जिस प्रोसेस के जरिए ये जो पेयरिंग हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइनेप्सिस। एक साथ 2 क्रोमोसोम पेयर में है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक साथ बाईवैलेंट बोल रहे हैं। तो ये जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पर टेट्राइड की हालत में जब ये आएगा, टेट्राइड की हालत में माने जब ये क्रोमोसोम इसके साथ ओवरलैप होगा तो एक साथ 4 क्रोमेटिड्स दिखेगा। तो वो तब इस हालत में जब वो 4 क्रोमेटिड दिखेगा, ओवरलैप करेगा एक दूसरे पर, तब उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राइड।
टेट्राएड बोलते हैं। और ये टेट्राएड का जो पोजीशन है, ये पोजीशन कब होगा, ये याद रखना होगा, पैकिटिन स्टेज में। पैकिटिन स्टेज कहाँ है, प्रोफेज 1 का ये सब स्टेज है। ये जब टेट्राएड के स्टेज में आ जाएगा तब यहाँ पर अब क्रॉसिंग ओवर होगा। कहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होगा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब ये वाला समझ लेते हैं, ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड। अब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा। ये क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर किसमें होगा, होमोलोगस का जो पेयर था, होमोलोगस का पेयर जो क्रोमोसोम का बना था, तो ये टोटल 23 पेयर्स है एक न्यूक्लियस के अंदर। ये 23 पेयर्स में इस तरह से क्रॉसिंग ओवर का अमल होगा। क्रॉसिंग ओवर का अमल का मतलब क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये दोनों, इन दोनों के बीच क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। ओवरलैप जो हुआ, तो जब ये अलग होगा तब हम लोग देखेंगे कि इस पैटर्नल क्रोमोसोम का या क्रोमेटिड का जेनेटिक मटेरियल मैटरनल पे चला जाएगा और मैटरनल क्रोमेटिड का जेनेटिक मटेरियल पैटर्नल क्रोमेटिड पर आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। ये क्रॉसिंग ओवर होने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैटरनल क्रोमेटिड पर कुछ मटेरियल एक्सचेंज हुआ, किसका, पैटर्नल का, यानी एक दूसरे पर यहाँ देख रहे हैं हम लोग एक्सचेंज हुआ है। किस चीज का एक्सचेंज हुआ, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया। पैटर्नल का मैटरनल पे चले गया, मैटरनल का पैटर्नल पे आ गया। इस अमल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर का अमल कब हो रहा है, ये प्रोफेज 1 ही है, प्रोफेज 1 में हो रहा है। लेकिन याद रखने होगा कि प्रोफेज 1 के पैकिटिन सब स्टेज में ये क्रॉसिंग ओवर का अमल होता है। इससे पहले जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हुआ था, वो पेयरिंग कब हुआ था, जाइगोटिन स्टेज में हुआ था। पेयरिंग जाइगोटिन स्टेज में हुआ था, क्रॉसिंग ओवर पैकिटिन स्टेज में हुआ था। ये दोनों स्टेज याद रखना होगा ना। अब क्या होगा, अब जो ये देख रहे हैं हम लोग, ये न्यूक्लियस की जो झिल्ली है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये अब डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और डिसॉल्व होते होते प्रोफेज एंड होते होते ये पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, माने खत्म हो जाएगा। तो प्रोफेज 1 का एंड होते होते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियोलस भी पूरा डिसॉल्व होकर खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। और जो सेंट्रियोल है वो मूव करेगा अपोजिट पोल की तरफ। इसका मतलब ये इधर एक आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक ऐसे, एक इधर आ गया ऐसे। ये सेंट्रियोल का मूवमेंट हो जाएगा। और एक खास बात क्या होगी, ये अपार्ट होते होते आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों अपोजिट पोल पे पहुंचेगा और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन प्रोफेज के एंड तक हो जाएगा। यानी फाइबर ऐसे निकल के ये इधर, यहाँ से ये ऐसे ऐसे फाइबर जो है इस तरह से पूरा 23 पेयर होगा। ये तो एक पेयर दिख रहा है, 2 3 4 करते करते 23 पेयर होगा। और 23 पेयर में पूरा ये स्पिंडल फाइबर जो है आके अटैच हो जाएगा। यहाँ इस तरह से आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा सेंट्रोमेयर पे, इस क्रोमोसोम पर, और एक इधर से आएगा तो इस क्रोमोसोम पर होगा। इस तरह से टोटल 23 पेयर पे स्पिंडल फाइबर जो है इस तरह से पूरा आ जाएगा। ये कब हो रहा है, प्रोफेज 1 के एंड होते होते।
मेटाफेज 1 में प्रोफेज 1 तो कंप्लीट हो गया, स्पिंडल फाइबर बन गया था, आके अटैच्ड हो गया था, लेकिन जो पेयरिंग है ये हम लोग देख रहे हैं मेटाफेज 1 में। अहम बात है कि ये सब इक्वेटर पर आकर एक लाइन में आके सजा हुआ है, ये मेटाफेज 1 में हुआ है। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत अहम है, ध्यान देने की ज़रूरत है। फाइबर जो स्पिंडल फाइबर कहाँ जाके अटैच्ड हो रहा है, ये जो पेयर हुआ था हम लोग का होमोलोगस क्रोमोसोम का, ये देख रहे हैं इस तरफ से एक तरफ से फाइबर आया तो एक क्रोमोसोम पर, ये तो यहाँ पर मेटरनल दिख रहा है, और इधर से आया फाइबर तो ये पैटर्नल क्रोमोसोम पर आके अटैच्ड हुआ है। इस तरह से 23 पेयर होगा टोटल, 23 पेयर में ही ऐसे स्पिंडल फाइबर जाकर अटैच्ड होगा काइनेटोकोर पर या सेंट्रोमियर की पोजीशन पर। यहाँ ये बात बहुत अहम है, किस लिहाज से, जो वेरिएशन के लिहाज से। क्रॉसिंग ओवर हुआ होने के बाद क्रोमोसोम का जो ये पोजीशन हम लोग देख रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम का, ये दो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पैटर्नल, ये मैटरनल, ये मैटरनल, ये पैटर्नल, इस तरह से ये बहुत अलग अलग तरीके से ये सज सकता है, बहुत सारा तरीका हो सकता है इसका यहाँ पर सजने का। अब ये मेटाफेज 1 में हुआ है, इक्वेटर पर आकर ये सज गया है, अरेंज्ड हो गया है। अब जब अनाफेज 1 होगा, अनाफेज 1 में क्या होगा, ये अब सुकड़ जाएगा, ये फाइबर जो है ये सुकड़ेगा और ये खींच के चला आएगा। तो ये जो पेयर था, इस पेयर में से एक पेयर में से दो क्रोमोसोम दोनों अलग अलग पोल की तरफ बढ़ जाएगा, दो तरफ चला जाएगा। तो टोटल 23 पेयर था, 23 पेयर में से 23 क्रोमोसोम इधर आ गया इस तरफ, एक डॉटर सेल में चला जाएगा, 23 क्रोमोसोम ये दूसरी डॉटर सेल में आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है रिड्यूस्ड होके आधा हो जाता है। आधा होने की वजह यही है कि क्रोमोसोम ये अलग हो रहा है, क्रोमाटिड अलग नहीं हुआ है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर में से एक क्रोमोसोम इधर आया एक डॉटर सेल में, एक क्रोमोसोम गया दूसरे डॉटर सेल में। ये जो रिडक्शन का जो काम हो रहा है ये अनाफेज 1 में ही हो रहा है, यहीं पर क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन। अनाफेज 1 में रिडक्शन हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का, दोनों पोल की तरफ बढ़ गया क्रोमोसोम, बीच में सेपरेशन हुआ होमोलोगस क्रोमोसोम का। इसीलिए हर सेल में 23 क्रोमोसोम्स नंबर मौजूद रहेगा। अनाफेज 1 के बाद जो स्टार्ट होगा फेज वो है टेलोफेज 1। तो अनाफेज 1 हो गया कंप्लीट, ये दोनों तरफ बंटवारा हो गया, क्रोमोसोम्स का बंटवारा हो गया। उसके बाद होगा टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में ये जस्ट अपोजिट है प्रोफेज 1 का। किस एंगल से? तो प्रोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ था, यहाँ फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से दोनों सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आया, उसके बाद न्यूक्लियोलस आ गया, स्पिंडल फाइबर गायब हो गया टेलोफेज 1 में। और टेलोफेज 1 हो जाने के बाद अब होगा साइटोकाइनेसिस 1। साइटोकाइनेसिस 1 में क्या होगा, ये अब बीच से यहाँ फरो होगा सेल में, सेल मेम्ब्रेन में ऐसे फरो होगा, ये ऐसे, ये यहाँ ऐसे। उसके बाद क्या होगा, ये बढ़ेगा, बढ़ के एक सेल को 2 में डिवाइड कर देगा। अब एक सेल का क्या हो गया, 2 सेल हो गया, ये 2 सेल बना, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है रिडक्शन हो गया, मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन हो गया। अब इसके बाद स्टार्ट होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 सेम है एकदम माइटोसिस की तरह से। मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह से होगा, जैसे माइटोसिस में हम लोग पढ़े थे। जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। प्रोफेज
2 में क्या होगा, प्रोफेज 2 में वही जैसे माइटोसिस में हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा और स्पिंडल फाइबर बन जाएगा। प्रोफेज 2 के बाद मेटाफेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। ये डायग्राम जो बना हुआ है मेटाफेज 2 का है। मेटाफेज 2 में ये क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पर अलाइंड हो गया है। इक्वेटर पर है तमाम क्रोमोसोम। ये जो टोटल पूरा होगा 23 होगा। ये 23 पेयर नहीं था, अब 23 पेयर नहीं है बल्कि 23 क्रोमोसोम है। 23 क्रोमोसोम, लेकिन क्रोमाटिड्स है साथ में, यानी एक क्रोमोसोम में 2 का मटेरियल है लेकिन क्रोमोसोम एक है। क्यों एक है? क्योंकि ये अभी अलग नहीं हुआ है। सेंट्रोमेयर से जब अलग होगा तब ये डबल हो जाएगा। तो सेंट्रोमेयर के तादाद के हिसाब से क्रोमोसोम का तादाद अभी यहाँ पर 23 है। मेटाफेज 2 जो है ये सबसे बेहतरीन मरहला है क्रोमोसोम के स्टडी के लिए। यहाँ क्रोमोसोम बिल्कुल प्रोमिनेंट सही दिखता है। ये हो गया स्पिंडल फाइबर। मेटाफेज 2 में स्पिंडल फाइबर बन गया और क्रोमोसोम इक्वेटर पर आकर अरेंज्ड हो गया है। और जब अनाफेज 2 होगा, अनाफेज 2 में क्या होगा, ये अब स्पिंडल फाइबर में सुकड़ाव होगा, कॉन्स्ट्रक्शन होगा। और यहाँ अनाफेज 1 और अनाफेज 2 में ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि अनाफेज 2 में दोनों तरफ से स्पिंडल आकर यहाँ सेंट्रोमेयर पे आके जुड़ा है। तो इसलिए जब सुकड़ाव होगा इसमें, तो ये सिस्टर क्रोमाटिड का सेपरेशन होगा। सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट हो जाएगा और दोनों अपोजिट पोल की तरफ बढ़ जाएगा अनाफेज 2 में। जैसे ये वाला क्रोमोसोम है, ये इसमें अगर सुकड़ाव हुआ तो ये खींच के कहाँ आ जाएगा, ये इधर आ गया, ऐसे ये इधर आ गया और ये इधर चला जाएगा ऐसे। ये इसी तरह से तमाम क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रोमेयर का, तो कलर से दिखा देते हैं, ये वाला, ये ऐसे, ये सेंट्रोमेयर से अलग होके यहाँ चला है। ये तो हम लोग पहले ही देखे थे, क्रॉसिंग ओवर की वजह से सेगमेंटल एक्सचेंज हुआ था। इस तरह से दोनों पोल पे बढ़ जाएगा, क्रोमोसोम का बंटवारा होगा यहाँ पे। तो ये हम लोग देख लेंगे कि सिस्टर क्रोमाटिड्स का बंटवारा हुआ। तो यहाँ 23 क्रोमोसोम था लेकिन मटेरियल यहाँ डबल था। एक क्रोमोसोम में 2 का मटेरियल था क्योंकि 2 सिस्टर क्रोमाटिड था। लेकिन जब अनाफेज 2 हो जाएगा तो क्रोमोसोम का बंटवारा जब होगा तो यहाँ एक क्रोमोसोम आ गया, अब इसमें 2 का मटेरियल नहीं क्योंकि सिस्टर क्रोमाटिड का बंटवारा हो जाएगा। ये अनाफेज 2। तो अनाफेज 2 में बंटवारा होने के बाद सेम वैसे ही टेलोफेज 2 होगा। टेलोफेज 2 में हम लोग क्या देखते हैं, क्या होता है माइटोसिस में, टेलोफेज मरहला में फिर से रीअपियर होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, और उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस 2 होगा, सेम एज माइटोसिस। फाइनली एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल मियोसिस के जरिए तैयार होते हैं।